फिर से आपका स्टडीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम हमने बायो की सीरीज को स्टार्ट किया था, जहां पे हमने सेल चैप्टर को काफी डिटेल में हमें डिस्कस किया। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने 9th और 10th की केमिस्ट्री को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, और हमने केमिस्ट्री की वन शॉर्ट वीडियो जो लगभग 6.2 आवर्स के अराउंड की है, ज्यादा की नहीं है, उतने में ही हमने पूरे 9th और 10th की केमिस्ट्री को फुल एनसीईआरटी के बेसिस पे आपको किसी भी एग्जाम के लिए वन शॉट वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दिया, जहां पे आप लास्ट मिनट एग्जाम में रिवाइज करके जा सकते हैं। जैसे आपका भी सीएपीएफ आने वाला है, सीडीएस आने वाला है, इन सब एग्जाम्स में साइंस का वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है, तो यहाँ पे आप उन वीडियोस को रेफर करके आप अपने लास्ट मिनट में रिवीजन कर सकते हो बहुत ऑथेंटिक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा चैप्टर 6 है, अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है टिश्यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो टिश्यू क्या, हमने सेल पढ़ा था कि सेल क्या होता है, तो अब वहां पे उसका ही एक एडवांस्ड फॉर्म है जो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि फ्रॉम द लास्ट चैप्टर हमें पता है कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने, सेल से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, तो एक सिंगल सेल जो होता है वही सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। बट एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा अमीबा, इसमें सिंगल सेल जो है वही मूवमेंट भी करता है, उसी के थ्रू मूवमेंट भी होता है उनके बॉडी में, अमीबा के फूड का इंटेक भी होता है, और गैसियस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, ये सब चीज किसके द्वारा होता है, एक सिंगल सेल के हेल्प से ही होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, हम सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें हमारे में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेवर होता है, जो कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर सेल में पढ़ा था। ठीक है, तो बताया जा रहा है वही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि पार्टिकुलर फंक्शंस, एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है एक क्लस्टर ऑफ सेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है डिफरेंट प्लेस ऑफ बॉडी में। ठीक है, और क्लस्टर ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यू कहते हैं, यानी जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस चीज को डिफाइन किया गया कि एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कैरी आउट किया जाता है किसके द्वारा, एक क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा, जो बॉडी में एक डेफिनेट प्लेस पे क्या है, लोकेटेड है। और उन्हीं क्लस्टर ऑफ सेल्स को या ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज। यानी सेल्स जब कलेक्ट होंगे, ग्रुप में आएंगे, तब उनको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। यानी सेल, टिश्यू जो है सेल का एडवांस्ड वर्जन है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, फर्दर बताया जा रहा है कि ब्लड, फ्लोएम, मसल्स, ये सारे क्या है, टिश्यूज के एग्जांपल्स है। वो सारे मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, ये सब एक साथ आके मिलते हैं, तब जाके ये टिश्यूज बनते हैं, जिसके थ्रू फिर बाकी परफॉर्मेंस कैरिड आउट होता है हमारे बॉडी में। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शंस फॉर्म्स अ टिश्यू। ठीक है, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर फंक्शंस कैरी आउट करते हैं और सिमिलर स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए उन्हीं को हम टिश्यू कहते हैं। फर्दर यहाँ पे अब आते हैं तो यहाँ पे एक डिफरेंस बताया जा रहा है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जो कि हमारा प्लांट है पहला, और दूसरा है हमारा एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी प्लांट के बारे में देखेंगे कि प्लांट के टिश्यूज और एनिमल के टिश्यूज ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से डिफर करते हैं। तो हमें पता है कि प्लांट जो है ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, उनका जो होता है स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है या स्टेशनरी होता है, यानी उनको उनके अंदर लोकोमोशन नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता है कि वो मूव नहीं करते, इस वजह से वो क्या है, एक जगह खड़े होते हैं। तो उनके अंदर लार्ज क्वांटिटी में सपोर्टिव सेल्स की जरूरत हो, क्योंकि उनका मूवमेंट नहीं है, तो उनको बहुत ज्यादा लिविंग सेल्स की जरूरत नहीं है, सपोर्टिव सेल्स की जरूरत होती है, ताकि उनके स्ट्रक्चर को, अगर वो ऐसे हैं प्लांट्स, तो उनके स्ट्रक्चर को क्या कर सके, एक पर्टिकुलर सेल्स जो है उनके स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सके। दैट्स वाई प्लांट सेल्स में आपको ये याद रखना है कि सपोर्टिव सेल्स होते हैं, और सपोर्टिव सेल्स क्या होते हैं, जनरली डेड सेल्स होते हैं। ये याद रखना है कि वो जनरली, नॉट ऑल सपोर्टिव सेल्स, बट जनरली मेजोरिटी ऑफ देम क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो ये याद रखना है कि प्लांट सेल में अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ किस टाइप के सेल्स होते हैं, लिविंग या डेड, तो आपको याद रखना है प्लांट सेल के अंदर ज्यादातर लिविंग सेल्स नहीं होते, सॉरी, डेड सेल्स होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर एनिमल्स की बात करें तो उन्हें फूड के सर्च में इधर उधर जाना पड़ता है। ठीक है, शेल्टर के लिए, यानी हम एनिमल्स इधर उधर मतलब लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसमें हमारी ज्यादा एनर्जीज कंज्यूम होती है कंपेयर टू प्लांट्स, इसलिए हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें ज्यादातर सेल्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो ये हमारा छोटा सा डिफरेंस था प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में। ये चीज आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक और डिफरेंस बताया जा रहा है एनिमल और प्लांट के बीच में, अब वो क्या है, तो द ग्रोथ इन प्लांट, ग्रोथ के बारे में। तो प्लांट में ग्रोथ जो होता है लिमिटेड होता है, ठीक है, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं है। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, कुछ ऐसे टिश्यूज हैं। अब यही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज आपको ध्यान रखना है कि दो बातें यहाँ कही जा रही है कि प्लांट के जो ग्रोथ होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसे टिश्यूज हैं प्लांट में जो थ्रू आउट द लाइफ भी डिवाइड करते हैं या ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ ये चीजें एग्जाम में हमें कंफ्यूज कर सकती है, तो याद रखना है।
ठीक है। तो ये सारे टिश्यूज किसी सर्टेन एरिया में लोकेटेड होते हैं। उनके डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे वेरियस टिश्यूज क्लासिफाई किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड हमारा होता है परमानेंट टिश्यू। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। फर्दर बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सेल ग्रोथ होता है किसमें, एनिमल सेल्स में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। उनमें उनके अंदर ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं होता है कि कोई डिवाइडिंग टिश्यू होगा या नॉन डिवाइडिंग टिश्यू रीजन में होगा। जैसे प्लांट्स में हो गया ना, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड एक परमानेंट टिश्यू, दो तरह के टिश्यू होते हैं। एनिमल्स में ऐसा कोई पर्टिकुलर डिवीजन नहीं होता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ऑर्गन्स का या ऑर्गन सिस्टम का, ज्यादातर स्पेशलाइज्ड होता है और लोकलाइज होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। ऑब्वियस बात है कि एनिमल्स के अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स टिश्यू स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि उन्हें मोर नंबर ऑफ वर्क्स परफॉर्म करने पड़ते हैं कंपेयर टू प्लांट्स। तो इस वजह से प्लांट के कंपैरिजन में एनिमल्स के अंदर ज्यादा स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। ये हमने देखा। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, जहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में, जहाँ पे सबसे पहला टिश्यू जो हमारा है यहाँ पे, ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है इसके बारे में अभी हम अभी जस्ट आगे देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। वेट मिनट। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये परमानेंट टिश्यू की बात की जा रही है। ये परमानेंट टिश्यू जो हम देखने जा रहे हैं अभी, इसमें दो तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, सबसे पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है हमारा प्लांट। ये सारे प्लांट्स के टिश्यू जो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जिसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या है, क्या नाम है इनके, क्या नहीं। अभी हम आगे देखेंगे इनके बारे में क्या होता है। बस आपको यहाँ पे डिवीजन याद रखना है ताकि आगे हम इजिली समझ पाए। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू से हम सिंपल कॉम्प्लेक्स में आए, फिर यहाँ ये तीन, और इधर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ये चीजें हमें समझ में आ गई। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपको एक चीज समझना था यहाँ पे। ठीक है, कि सिंपल परमानेंट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्या होता है। तो अब हम अपना टिश्यूज के बारे में टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखा था सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? ठीक है, इसमें क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑकर्स ओनली इन सेल स्पेसिफिक रीजन। ठीक, सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, ये ग्रोइंग टिश्यू है, ग्रोथ टिश्यू है। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होता है ना, वो इन्हीं टिश्यूज की वजह से होता है। तो ये सारे क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, ये ग्रोथ के टिश्यूज होते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, ये डिवाइड होते हैं, इसलिए इनका नाम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है, लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। ठीक, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, जिस जगह पे वो प्रेजेंट होते हैं उस रीजन के उनके प्रेजेंस के बेसिस पर उनको डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, जो कि हमारा क्या है, यहाँ पे आपका जो टाइप दिख रहा है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये तीन टाइप के जो होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ये किस टाइप के टिश्यूज हैं? स्पेसिफिक टिश्यूज हैं जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये डिवाइडिंग टिश्यूज है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। अब इनका काम क्या है? तो एपिकल जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिप ऑफ स्टेम एंड रूट पे पाया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं, तो यू शुड बी रिमेम्बरिंग दैट कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है स्टेम एंड रूट्स के टिप पे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एपिकल मेरिस्टेम, यहीं पे रूट्स के पास भी। इससे ये क्या करता है, प्लांट्स का ग्रोथ बढ़ाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो लेंथ इंक्रीज, हाइट में इंक्रीमेंट होता है जो प्लांट्स के, वो किसकी वजह से होता है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है। उसके साथ साथ लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम का मेन काम ये है प्लांट्स की ग्रोथ विड्थ को बढ़ाना, यानी इनके मोटापा को बढ़ाना। इसका काम क्या है, जैसे लेटरल लेटा हुआ, लेटेगा जो आदमी ज्यादा वो मोटा हो जाएगा, तो मोटापे को बढ़ाने का काम किसका है, लेटरल मेरिस्टेम का है। और नॉट्स पे, जो ये नॉट्स होते हैं ना इन तरीके के, इन पे कौन से प्रेजेंट होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बस यही चीज बताया गया। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होते हैं, लैटरल मेरिस्टेम का काम क्या है। एक चीज और, लैटरल मेरिस्टेम को हम कैम्बियम भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि लैटरल मेरिस्टेम को हम कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कैम्बियम अगर आए तो आपको याद रखना है कि लैटरल मेरिस्टेम की बात हो रही है। एंड देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब इनके फीचर्स के बारे में देखते हैं कि इनका फीचर्स क्या होता है। तो जो मेरी ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, CAPF
आई गेस 2022 का ये पीवाईक्यू आप एक बार जाकर चेक करना। वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के स्पेसिफिकेशन दिए गए थे, जहां पे इनमें से एक स्टेटमेंट थिन सेलुलोज वॉल को वहां पे थिक सेलुलोज वॉल शायद कर दिया गया था। तो इस तरीके से आपको इनके बारे में याद रखना है कि ये बहुत एक्टिव टिश्यू होते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ टिश्यू है तो इनमें एक्टिविटी ज्यादा होगी। उसके साथ साथ इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इनका सेलुलोज वॉल थिन होता है। तो इन सब चीजों को याद रखना है। डेंस, साइटोप्लाज्म, इन्हीं सबको एग्जाम में चेंज किया जाता है। ठीक है, थिन सेलुलोज वॉल होता है, थिक नहीं होता, थिन पतला होता है। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई यानी इनका न्यूक्लियाई बड़ा होता है और इनमें वैक्यूल्स नहीं होता है। ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है, जो एग्जामिनर आपके सामने एग्जाम में ट्रिक करेगा। डेंस को क्या कर देगा, लाइट कर देगा। थिन को थिक कर सकता है। प्रोमिनेंट को एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियाई लिख देगा। लैक ऑफ वैक्यूल्स को लार्ज वैक्यूल्स कर देगा। तो इस तरह से वर्ड बाय वर्ड आपको ये सारी चीजें पढ़नी होती है। तो ये समझ में आ गया कि डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड लैक ऑफ वैक्यूल्स होता है। परमानेंट टिश्यू के बारे में देखते हैं, जो अभी हमने देखा था। तो इसमें ये क्या होता है, तो दे टेक अप स्पेसिफिक रोल और एबिलिटी टू डिवाइड। ये जब ये जो हमारा इनका काम खत्म हो गया, जैसे ग्रोथ, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ग्रोथ का काम खत्म हो गया, तो अब क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक रोल अपना लेते हैं और ये परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपना डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब क्या है कि ये ये अपना प्रॉपर एक शेप, साइज, ये सब एक्वायर कर लेते हैं किस प्रोसेस की हेल्प से, डिफरेंशिएशन। तो ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन दिए थे आपके, 1 2 3 4, और डिफरेंशिएशन उसमें से था। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, उससे क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है। ये याद रखना, जो कि यहाँ लिखा गया है कि डिफरेंशिएशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब देखते हैं टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहला हमारा जो सिंपल मेरिस्टेमिक सिंपल परमानेंट टिश्यू था, क्योंकि हमने देखा था पैरेन्काइमा देखा था हमने, कोलेनकाइमा देखा था एंड एक स्क्लेरेनकाइमा। तो अब इनके बारे में देख लेते हैं कि ये कुछ लेयर बीनीथ जो होते हैं, एपिडर्मिस क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो एपिडर्मिस के लोअर, जो उसके नीचे वाले जो लेयर होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे ये हमारा एपिडर्मिस है ना, तो यहाँ पे हमारे पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इनका काम क्या है, द मोस्ट कॉमन परमानेंट टिश्यू है। सबसे मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन होता है, पैरेन्काइमा। ठीक है, और इनके अंदर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जहां पे थिन सेल वॉल्स होता है। ये भी याद रखना है कि सेल्स क्या होता है, अनस्पेशलाइज्ड। ठीक है, एग्जाम में ये ट्रिक कर देगा। और इनका सेल वॉल क्या होता है, थिन होता है। यानी सिंपल परमानेंट टिश्यूज में पैरेन्काइमा जो है, उनका सेल्स अनस्पेशलाइज होता है और थिन सेल वॉल्स होता है। ये लिविंग सेल्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंडली, ये क्या होता है, किस टाइप के सेल्स है, ये हमारे लिविंग सेल्स है और यूजुअली लूजली पैक्ड होते हैं। इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये याद रखना है। तो इनका फंक्शंस क्या है, फूड को स्टोर करना। तो यानी पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है, आपके एग्जाम में आ जाएगा, विच वन ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू हैज अ फंक्शन ऑफ स्टोरिंग फूड। तो आपको याद रखना है कि पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड स्टोर करता है। और ये थिन, अनस्पेशलाइज्ड, लूजली लिविंग, अरेंज, लार्ज स्पेसेज, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि ये पैरेन्काइमा क्लोरोफिल कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है कुछ प्लांट सेल्स में, जहां पे हम इसको कहते हैं क्लोरेनकाइमा। तो ये क्लोरेनकाइमा क्या है, पैरेन्काइमा का ही टाइप है। और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, यही पैरेन्काइमा के अंदर लार्ज एयर कैविटीज होती हैं। ठीक है, जो पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वाटर में फ्लोट कर पाते हैं इजिली, जिस वजह से इस टाइप के पैरेन्काइमा को हम एरेनकाइमा कहते हैं। यानी पैरेन्काइमा के 2 टाइप्स हो गए, पहला आपका क्लोरेनकाइमा एंड दूसरा आपका एरेनकाइमा। इसके अंदर एयर स्पेस ज्यादा होता है, इसके अंदर थिन सेल वॉल होता है, अनस्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं। ये सब चीज आपको याद रखना है। तो सेकंड टाइप ऑफ हमारा जो टिश्यू आता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है हमारा सेकंड टाइप, कोलेनकाइमा। इसका क्या है कि ये मेन काम क्या है कि बेंडिंग अलाउ करता है जो प्लांट के टेंड्रिल्स और स्टेम्स जो क्लाइंबर्स के होते हैं बिना ब्रेक, यानी ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है विदाउट ब्रेकिंग। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट्स को कौन प्रोवाइड करता है, तो ये कोलेनकाइमा हो गया। अब ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे हम इसको ढूंढ सकते हैं, तो ये लीफ स्टॉक, जो एपिडर्मिस के बिलो जो लीफ स्टॉक्स होते हैं उसमें पाया जाता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये कोलेनकाइमा। ये क्या, ये क्यूटिकल हो गया हमारा, ये एपिडर्मिस है और इसके जस्ट नीचे क्या मिल रहा है हमें, कोलेनकाइमा मिल रहा है, जो क्या प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को, जो कि बेंड हो सके इजिली। ठीक है, बताया जा रहा है कि इस टिश्यू के सेल्स भी लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलरली थिकेंड होते हैं कॉर्नर्स पे। यानी आपको याद रखना है कि इनका जो शेप कुछ ऐसा होता है, यानी कॉर्नर्स पे ये थोड़े थिक होते हैं, ये याद रखना है। यहाँ पे थिन लिख सकता है, मिडिल लिख सकता है, इस तरीके से चेंज कर सकता है, तो याद रखना है। इनके अंदर कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। यानी पैरेन्काइमा के अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस था, कोलेनकाइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है।
फर्दर आते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू जो स्क्लेरेनकाइमा है। ये क्या ये हमारे प्लांट को हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है, ठीक है। जैसे हमारा कोकोनट का ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो कितना हार्ड होता है, वो किसकी वजह से होता है, ये स्क्लेरेनकाइमा की वजह से ही होता है। तो जो हार्डनेस प्रोवाइड किया जा रहा है टिश्यूज को, वो किसकी वजह से, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से, ठीक है। इसके जो टिश्यूज होते हैं डेड होते हैं, याद रखना आप। जो हमने पैरेनकाइमा पढ़ा उसके अंदर क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा पढ़ा, देन हमने कॉलिनकाइमा पढ़ा, ठीक है। ये सारे लिविंग टिश्यूज हैं, हमने देखा था कि ये सारे लिविंग है। इनके अंदर सेलुलर स्पेस इसके अंदर ज्यादा होता है, इसके अंदर बहुत कम होता है। अब आते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा जो प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, बट इनके टिश्यूज क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इनके टिश्यूज क्या होते हैं, आपको डेड होते हैं, यानी स्क्लेरेनकाइमा के जो टिश्यूज हैं वो डेड टिश्यूज होते हैं, लॉन्ग और नैरो होते हैं। और वॉल जो होते हैं इनके थिक होते हैं, किसकी वजह से, लिग्निन। तो याद रखना है लिग्निन किस में पाया जाता है, तो ये आपके स्क्लेरेनकाइमा में मिलता है लिग्निन, जिसकी वजह से क्या होता है, दे आर लॉन्ग नैरो एज द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। इनके वॉल्स थिक किसकी वजह से रहते हैं, लिग्निन की वजह से, ठीक है। इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। देख अब हायरार्की देखो, सबसे पहले जो पैरेनकाइमा था इनके अंदर ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस था, फिर हम यहाँ पे नीचे आए तो इनके अंदर कम इंटरसेलुलर स्पेस, देन हम स्क्लेरेनकाइमा पे आए हैं तो इनके अंदर नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये याद रखना कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो स्टेम्स में होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, लीफ के वेन्स में होते हैं, और हार्ड कवरिंग जो होता है सीड्स एंड नट्स का उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं प्लांट के पार्ट्स को। तो ये हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं एपिडर्मिस के बारे में, जो हम पढ़ रहे थे। एपिडर्मिस के नीचे कॉलिनकाइमा, पैरेनकाइमा, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, जो कि हमने यहाँ पे इस फिगर में देखा था। तो हम देखते हैं कि ये एपिडर्मिस क्या होता है। तो एपिडर्मिस क्या है, यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एक सेल के सिंगल लेयर से बना है, ये चीज याद रखना है। या ट्रिपल ट्रिपल करके मल्टी लेयर कर सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि एपिडर्मिस जो है सेल के सिंगल लेयर से मिलकर बना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है बायो का, ये सेल टिश्यू ये सब चैप्टर। तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना है। प्लांट जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, ये सारे फीचर्स आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, इन सब में, कंबाइंड जो साइंटिस्ट इन सब में। तो आपको ये सब चीज बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो जो प्लांट्स जो हैं जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, उनका एपिडर्मिस क्या होता है, थिक होता है, ये याद रखना। क्या, क्योंकि उनको वाटर, अब डेजर्ट एरिया में क्या, आप कॉन्सेप्ट समझो कि डेजर्ट एरिया में क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस कम होता है। तो प्लांट जो वाटर कंज्यूम कर रहा है नीचे से, तो कम वाटर मिलेगा उनको, यानी उनमें से प्लांट्स में से वाटर का लॉस भी कम होना चाहिए। अब लॉस कब होगा वाटर का, जब उसका एपिडर्मिस थिक होगा, तभी तो गर्मी की वजह से बाहर लॉस नहीं होगा वाटर का, ठीक है। यानी इस वजह से क्या होता है, उसका एपिडर्मिस थिक होता है, ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके वाटर लॉस के अगेंस्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है ड्राई हैबिटेट में जो है हमारा एपिडर्मिस जो होता है प्लांट्स का, वो थिकर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द प्लांट्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के सभी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, ये भी याद रखना है। और एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। एरियल पार्ट पे जो प्लांट होता है वो वैक्सी, एक वाटर रेजिस्टेंट लेयर जो है ऑन देयर सरफेस, वो करता है, रिलीज करता है। अब ये क्यों करता है, तो ये क्या करता है, एड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी से, एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगी। इस तरीके से इस एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस एपिडर्मिस का रोल क्या है, प्रोटेक्टिव रोल प्ले करना, जो मैंने बता दिया। एपिडर्मिस टिश्यू जो होते हैं वो मतलब एक कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस फॉर्म करते हैं। यानी एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कंटिन्यूअस एक लेयर है, ठीक है, बट उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। किसकी तरह, स्क्लेरेनकाइमा की तरह इसके अंदर भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो रिलेटिवली फ्लैट होते हैं। तो ये भी याद रखना है कि सारे नहीं, बट मोस्ट, ज्यादातर जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो क्या होता है, रिलेटिवली फ्लैट होते हैं। तो आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एपिडर्मल सेल्स के बारे में अगर देखें, तो जो डिजर्ट एरिया में होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं, उनके एपिडर्मिस जो होते हैं वो थिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर लॉस ना हो सके। वैक्सी एक केमिकल सेक्रेट होता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लॉस ऑफ वाटर से, और मैकेनिकल इंजरी से, एंड पैरासिटिक फंगल अटैक से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एपिडर्मिस का रेल प्रोटेक्शन के तरीके से रोल, एपिडर्मिस का प्रोटेक्टिव रोल प्ले करना है। और इसके जो सेल्स होते हैं उन कंटिन्यूअस लेयर होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, और ज्यादातर जो एपिडर्मल सेल्स है वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल, ठीक है। और मोस्टली उनके आउटर जो साइड वॉल्स है इनर वॉल से थिकर होते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको ये समझना है और रट के रखना है। आपके एग्जाम में इस तरीके से स्टेटमेंट चेंज करके आ सकते हैं कि इनर वॉल ज्यादा थिकर होता है, बट नहीं, आउटर वॉल और साइड वॉल जो होता है इनका ज्यादा थिक होता है। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया।
फर्दर इनमें एक पोर्स होते हैं, इनके अंदर छेद होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा, जो किडनी सेल्स की तरह जिनके अंदर दो किडनी सेल्स, किडनी की तरह दो सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। इनका काम क्या है, गैसेस का एक्सचेंज, यानी स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल, जिनका शेप कैसा है, किडनी की तरह है, ठीक है। और ये किस पे होते हैं, तो स्मॉल पोर्स होते हैं, एपिडर्मिस जो होता है लीव्स के, उस पे, उन्हीं स्मॉल पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। उसके अंदर गार्ड सेल होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ट्रांसपीरेशन जो होता है उस भी, वो भी ट्रांसपीरेशन क्या था, जो प्लांट के अंदर लॉस ऑफ वाटर होता है वो किसकी वजह से होता है, ट्रांसपीरेशन की वजह से। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है इसको, ठीक है। तो ये भी किसकी हेल्प से होता है, ट्रांसपीरेशन, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। आपको ये वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अगर हो तो उसको हम गटेशन कहते हैं, ये याद रखना आप, ये आपका पीवाई क्यू है। तो गटेशन कब होगा, जब प्लांट्स का जो प्लांट्स में वाटर का जो लॉस है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो तो गटेशन, वाटर वेपर के फॉर्म में हो तो ट्रांसपीरेशन। ये आप बुक में अपने लिख लो, ठीक है, साइड में गटेशन के बारे में, ठीक है। तो ये भी स्टोमेटा से ही होता है, हमने यहाँ पे ये देख लिया, ठीक है। एपिडर्मिस जो है सेल के रूट्स के, उनका फंक्शन क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्रेटली क्या करता है, इंक्रीज करता है वाटर एब्जॉर्प्शन का रीजन, ठीक है। कुछ प्लांट्स में क्या, जैसे डिजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उसमें थिक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटीन की, वो पीछे हमने पढ़ा कि थिक वैक्सी कोटिंग का क्या काम है। जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, ये सारे इसमें बस वही चीज बताया हुआ है कि किस तरीके से एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, वही डिटेल है। सुब्रिन क्या है, सुब्रिन एक ऐसा लेयर है जो गैसेस के और वाटर को के मतलब पैसेज को रोकता है, इम्परवियस बनाता है, ये आपको याद रखना। सुब्रिन हमने देखा था, लिग्निन हमने देखा था, तो आप कमेंट में बताओ कि लिग्निन कहाँ हमने पढ़ा था। अगर आप देख रहे हो तो लिग्निन के बारे में बताओ, तो मैं बता देता हूँ, ऐसे आप भी कमेंट कर देना इस चीज को, वो कहाँ पे हमने पढ़ा था। छोड़ो, आप बताओ कमेंट में कि लिग्निन को हमने किस में पढ़ा था, लिग्निन किसके बारे में था। देन क्यूटीन के बारे में बताओ, एंड देन सुबेरिन, इन तीनों का डिफरेंस आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो सुबेरिन हमने देख लिया कि ये इम्परवियस है गैसेस के लिए, एक जो वॉल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वॉल्स में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, इम्परवियस होता है गैसेस और वाटर के लिए। ये चीज हो गया, हमने क्यूटीन भी पढ़ा है अभी जस्ट पीछे, जो वैक्सी कोटिंग होता है उसके लिए, एंड लिग्निन, इन तीनों को आप कमेंट में लिखकर बताओ। अब हम आते हैं अपने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे कि ये क्या होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है हमारे, ये क्या है, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं, वो साथ में कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। दोनों तरह कंडक्टिंग टिश्यू है और दोनों कंस्टिट्यूट करते हैं वैस्कुलर बंडल, ठीक है। यानी जाइलम और फ्लोएम मिलके क्या कहलाते हैं, वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। और वैस्कुलर टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वैस्कुलर टिश्यू एक डिस्टिंक्टिव फीचर है कॉम्प्लेक्स प्लांट का, जो जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पॉसिबल हो पाता है। तो वैस्कुलर टिश्यू के बारे में हमने देख लिया। फर्दर आगे बढ़ते हैं कि जाइलम क्या है, ठीक है। तो जाइलम का पार्ट देखते हैं हम सबसे पहले। तो क्या क्या होता है, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, इन चारों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं, ठीक है। जाइलम का काम क्या है, तो इसको, इसका वाटर के ट्रांसपोर्ट, प्लांट्स के अंदर जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को कौन कैरी आउट करता है, तो जाइलम कैरी आउट करता है। तो ट्रैकियार्ड्स जो इनका एक पार्ट है, और वेसल्स जो है उनके वॉल्स थिक होते हैं, ये याद रखना है। और उनके अंदर ज्यादातर डेड सेल्स होते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो उनका स्ट्रक्चर ट्यूबुलर होता है और ये अलाउ करते हैं वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट को। तो आपको ये बहुत कीवर्ड की तरह याद रखना है कि जो जाइलम है वो किस किस चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, ये याद रखना, ये कीवर्ड है यहाँ पे। सिर्फ वाटर नहीं और सिर्फ मिनरल्स नहीं, वाटर और मिनरल्स दोनों को ट्रांसपोर्ट करते हैं वर्टिकली, ठीक है। पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, और जाइलम मेनली सपोर्टिव फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को। फ्लोएम के बारे में वही देखते हैं। तो फ्लोएम 5 तरीके के होते हैं, इन पांच ऑर्गन्स को मिला के कलेक्टिवली हम फ्लोएम कहते हैं, जैसे जहां पे सीव सेल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे सीव ट्यूब्स क्या है, ट्यूब से नाम से ही पता चला है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा उनका, जिनके अंदर वॉल्स, परफोरेटेड वॉल्स होते हैं, यानी पोर्स होते हैं उनके वॉल्स में, ठीक है। तो ये चीज हमने देखा कि उनके वॉल्स में पोर्स होते हैं। और अदर फ्लोएम्स जो है लिविंग, सॉरी हाँ, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, फूड और फूड लीव्स से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फ्लोएम का फंक्शन हमने देखा कि फ्लोएम का फंक्शन क्या है, फूड का ट्रांसफर करना एक पार्ट ऑफ द प्लांट से, लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में। यानी हमें समझ में आ गया कि जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। और एक्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि एक्सेप्ट, ये याद रखना आप, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के अदर फ्लोएम सेल जो है लिविंग, यानी यहाँ पे हम समझ में आ रहा है कि फ्लोएम फाइबर जो होता है ये डेड सेल है, फ्लोएम फाइबर डेड है। बाकी सीव सेल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सारे क्या है, लिविंग है, ये सारे लिविंग है। एंड फ्लोएम फाइबर, बस इसमें से एक ही है जो फ्लोएम फाइबर है हमारा, ये क्या है, डेड होता है, ये लिविंग नहीं है। और वैसे ही इसमें जाइलम में सारे डेड होते हैं, जैसे ट्राइकियार्ड्स हो गया, वेसल्स हो गए, जाइलम फाइबर हो गए, ये सारे डेड होते हैं
जाइलम पैरेनकाइमा जो होता है हमारा बस एक लिविंग होता है। तो जो यहाँ जाइलम में क्या है, 4 डेड है, 1 लिविंग है, यहाँ पे क्या है, 1 डेड है, 4 लिविंग है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कौन सा डेड सेल्स है, कौन सा लिविंग है। यहाँ पे मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब हमने क्या किया, हमने एनिमल सेल्स के बारे में देख लिया कि दो टिश्यूज के बारे में देख लिया, सॉरी मैं सेल्स बोल रहा हूँ, लास्ट चैप्टर वही था ना। तो हमने एनिमल टिश्यूज के बारे में देख लिया, जहाँ पे हमने 2 तरीके के टिश्यूज के बारे में पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड जो हमारा था कहाँ गया, हाँ सॉरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने देखा कि वो किस तरह के टिश्यू होते हैं, जो डिवाइडिंग होते हैं, जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, ये सारे। और हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू में 2 तरीके के, सिंपल पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड परमानेंट में हमने देखा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट में हमने देखा जाइलम एंड फ्लोएम को। अब हम एनिमल्स की ओर चलते हैं, तो एनिमल्स के बारे में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि ब्लड जो है फ्लो और कैरी करता है हमारे वेरियस सब्सटेंसेस को वन बॉडी टू वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये किसका काम है, ब्लड का, ठीक है। ऑक्सीजन को, फूड को ऑल सेल्स तक पहुंचाता है, वेस्ट कलेक्ट करता है बॉडी से और लिवर किडनी तक उसको लेके जाता है ताकि वहां पे उसका डिस्पोजल हो सके। ब्लड एंड मसल ये दोनों किस तरीके के टिश्यूज है, हमारे बॉडी में पाए जाने वाले टिश्यूज है। बोथ एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी, ब्लड एंड मसल्स। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म, जिस तरीके के फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उनको उनके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मैस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 3-4 तरीके के टिश्यूज होते हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। अपने काम के बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई किया। ब्लड जो है किस तरीके का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। वहीं पे मसल जो है हमारा वो मस्कुलर टिश्यू है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि ब्लड कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव, मसल कैसा है, मस्कुलर। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब सबसे पहला टाइप जो है एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में देखते हैं। तो जो प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग का काम उधर कौन करता था, आप कमेंट में बता दो कि उधर कौन था, एपिडर्मिस था हमारा, जो प्रोटेक्शन का काम करता था प्लांट सेल्स में। वैसा ही काम हमारे एनिमल सेल्स में किसका है, एपिथेलियल टिश्यू का। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवरिंग या प्रोटेक्ट करता है टिश्यूज को, एनिमल के बॉडी को। वैसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। ये ज्यादातर ऑर्गन्स को कवर करता है और कैविटीज को कवर करता है हमारे बॉडी में। एक बैरियर बनाता है जो बॉडी के डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को, सिस्टम को सेपरेट करता है एक से दूसरे में, ठीक है। अभी एपिथेलियल टिश्यू कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं ये देखते हैं। तो ये स्किन के अंदर, लाइनिंग ऑफ माउथ के अंदर, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग अल्वियोली, किडनी ट्यूब्यूल्स, इन सब में एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। और इनका एक फीचर एक दो याद रख लो कि ये इनके टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी इनके अंदर का इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, या समझ लो ना ही होता है, नेग्लिजिबल। और क्या होते हैं, कंटिन्यूअस शीट की तरह ये होते हैं, ठीक है। इनके दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, जो मैंने बताया कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल इनके अंदर होता है और नो इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर होता है। तो ये सारी चीजें हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ द टाइप्स, all epithelial tissue usually separated from underlying tissue by an extra fibrous basement membrane, ठीक है। किसी भी टाइप के एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एक दूसरे से सेपरेटेड होता है, किससे सेपरेटेड होते हैं, किस चीज से के थ्रू, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू के भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यूनिक अलग अलग बॉडी पार्ट्स में आप इसको एक बार पढ़ लेना तब आपको समझ में आ जाएगा, बट एपिथेलियल टिश्यू के हम डायरेक्ट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम जहां देख सकते हैं कि एक मिनट, हाँ इसको भी पढ़ ही लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि जैसे डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट डिफरिंग स्ट्रक्चर, डिफरेंट एपिथेलियम टिश्यू के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके यूनिक फंक्शंस के बेसिस पे। जैसे एग्जांपल बताया जा रहा है कि इन सेल्स लाइनिंग ब्लड, जो एक मिनट, हाँ in cells lining blood vessels or lung alveoli, where transportation of substances occur through a selectively permeable membrane, there is a simple flat kind of epithelium, इसको हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में देखा जाए अगर, तो बताया जा रहा है कि ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है एक्सट्रीमली थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं और फ्लैट होते हैं, और डेलिकेट जो ऑर्गन्स है हमारे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है हमारा ओएसोफेगस, और जो माउथ की लाइनिंग है वो किस टिश्यूज के थ्रू कवर्ड होता है, वो स्क्वैमस एपिथेलियम के थ्रू कवर्ड होता है। वहीं पे जो हमारा स्किन है वो डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट होता है, यानी लेयर्स को हम स्ट्रेटा भी कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो जो स्ट्रेटस स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, स्किन में, ठीक है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स, वही चीज कहा जा रहा है ताकि वियर एंड टेयर को प्रिवेंट किया जा सके और
पैटर्न ऑफ लेयर्स में वो अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज हम कहते हैं। Further, when absorption and secretion occurs as the inner lining of intestine and tall epithelium tissues are present, जहाँ पे absorption और secretion occur होता है, जैसे कि जो हमारे intestine का जो inner lining है वहाँ पे tall epithelial tissues present होते हैं। अब tall epithelial tissues किस तरीके से होते हैं? कॉलम की तरह होते हैं, इसलिए उनको columnar epithelial tissues हम कहते हैं, जो epithelial barrier वहाँ पे facilitate करते हैं। यानी हमको समझ में आया कि कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ पाए जाएंगे? तो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में क्या होता है? हमारा डाइजेशन ये सब होता है, अभी हम आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज ये सब निकलते हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये सब चीज। तो वहां पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन हो रहा है, जहाँ पे हमें टॉल एपिथेलियल टिश्यूज की जरूरत है, तो इसलिए वहां पे कॉल्यूमिनर पिलर लाइक स्ट्रक्चर वाले एपिथेलियल टिश्यूज हमारे प्रेजेंट होते हैं। फर्दर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं वहां पे कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सीलिया कहते हैं। ठीक है, एक टाइप ऑफ वहां पे कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू होता है जहां पे जिनमें सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया क्या है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन है ऑन द सर्फेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो उनका काम क्या है? जो सीलिया क्या करता है? मूव करता है, एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। ठीक है, तो उनका मेन सीलिया का फंक्शन क्या है? कि मूवमेंट करना, जिसकी वजह से वहां पे जो एपिथेलियल टिश्यू होता है हम उसको कहते हैं सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। यानी आपको एग्जाम में पूछा था कि सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है सीलिया में प्रेजेंट होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में। और वैसे कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम एज अ होल कहाँ होता है? तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करते हैं? किडनी, ऐसे याद रखना, किडनी क्यूबॉइड दोनों में डी आ रहा है ना, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं क्यूब शेप्ड के होते हैं, जो इनर लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में होते हैं। देन सिलेवरी ग्लैंड्स के डक्ट में होते हैं, जहां पे वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो इसको याद रखना है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ऑफन जो है एक्वायर्ड, जो एडिशनल स्पेशलाइजेशन ग्लैंड सेल्स में जो एक्वायर करते हैं, इनके पास ग्लैंड भी होता है जो कुछ सब्सटेंसेस सिक्रेट करे, तो उनको हम कहते हैं ग्रैंडुलर एपिथेलियम। तो ये इनका ही पार्ट है। तो इस तरीके से हमने सिंपल स्क्वायमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस, उसके बाद हमने देखा कॉलुमनर एपिथेलियल, उसके साथ साथ हमने सिलिएटेड देखा, उसके साथ साथ हमने क्यूबॉइडल देखा एंड ग्रैंडुलर देखा। तो इस तरीके से हमने एपिथेलियल टिश्यूज को खत्म कर दिया, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को किसके थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है हमने देखा। अब कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही लग रहा है जो कनेक्ट करता है एक को दूसरे बॉडी से, बाहर पार्ट से। वैसे ब्लड जैसे एक बॉडी पार्ट को दूसरे से कनेक्ट करता है ब्लड, तो ब्लड एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो लूजली स्पेस्ड और एम्बेडेड इनटू सेल मैट्रिक्स, जैसे द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक फ्लूइड डेंस और रिजिड, इनका खासियत है कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, जो लूजली स्पेस होते हैं उनके इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा अब टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा ब्लड, जो मैंने यहाँ नंबरिंग किया हुआ, सबसे पहला हमारा एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, जो फ्लूइड मैट्रिक्स में सस्पेंडेड होता है, जो प्लाज्मा कहते हैं। तो ब्लड का जो फ्लूइड वाला पार्ट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, सस्पेंडेड एंड प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन कंटेन करता है, सॉल्ट्स कंटेन करता है एंड हार्मोन्स कंटेन करता है। तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन। और ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। तो ये क्या कर रहा है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड बोन्स है, जो अनदर एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू के, जो एक लॉन्ग फ्रेमवर्क बनाते हैं हमारे बॉडी को, जो एक बॉडी को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल, ब्लड्स हमारे फ्लेक्सिबल तो होते नहीं है, तो ये नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं। तो बोन सेल्स जो है एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, जो मैट्रिक्स किसका बना होता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो आपको याद रखना है कि बोन सेल्स जो है हार्ड मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, जिसका मैट्रिक्स बना होता है मिलकर कैल्शियम और फोस्फोरस से। जहां पे दो बोन्स को कनेक्ट किया जाता है, तो वैसे टिश्यू का यूज करते हैं हम लिगामेंट कहते हैं, जो दो बोन्स को कनेक्ट करते हैं। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं मेनली वहां पे लिगामेंट्स पाए जाते हैं। तो ये थर्ड टाइप ऑफ हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं, क्योंकि वहां पे जॉइंट पे मूवमेंट की बहुत ज्यादा हमें जरूरत होती है। तो जॉइंट पे जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से होता है? लिगामेंट की वजह से, जो इलास्टिक है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। लिगामेंट्स क्या करते हैं? लिटिल, बहुत कम मैट्रिक्स कंटेन करते हैं और बोन को बोन से जोड़ते हैं। वही टेंडन्स जो है मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। ठीक है, ये अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। चौथे टाइप के जो है टेंडन्स। ठीक है, इनके अंदर फाइब्रस टिश्यू होता है जो ग्रेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, और फ्लेक्सिबिलिटी इनकी कम होती है। ऑब्वियस चीज है, मसल और बोन्स को कनेक्ट कर रहा है, वहां पे मूवमेंट तो होता नहीं है। फिफ्थ टाइप है हमारा कार्टिलेज,
जो उन जिनके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, वाइडली स्पेस, उनका इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उनका जो सॉलिड मैट्रिक्स है वो किस चीज से बना होता है, प्रोटीन एंड शुगर से। यानी बोन्स का जो मैट्रिक्स है वो किससे बना है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो है बना है प्रोटीन एंड शुगर से। ये चीज आपको याद रखना है कि जो स्मूथ बोन्स होते हैं ना, बोन्स के सरफेस, वो किसके, कौन से बोन्स होते हैं, कार्टिलेज के, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स, इन सब में कार्टिलेज प्रेजेंट है। इनका मैट्रिक्स इससे मिलकर बना है शुगर एंड प्रोटीन, और ऊपर क्या था, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये याद रखना है आपको। सिक्स टाइप है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड पाया जाता है, नर्व्स के अराउंड पाया जाता है, और बोन मैरो में पाया जाता है। इसका काम क्या है, जो स्पेसेस है ना बॉडी के, कैविटीज जो है, खाली जगह, उनको भरना, और इंटरनल सपोर्ट ऑर्गन्स को प्रोवाइड कराना, और टिश्यूज को रिपेयर करना। तो ये कुछ एक फंक्शंस हैं, 3-4 फंक्शन जो आपको ध्यान में रखने हैं किसके, एरियोलर टिश्यू के फंक्शन। जैसे सबसे पहला स्पेसेस को फिल करना इनसाइड द ऑर्गन्स। सेकेंड हमारा फंक्शन यहाँ पे हो गया इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, और थर्ड रिपेयर करना टिश्यूज को। तो ये एरियोलर टिश्यू का फंक्शन है। और लास्ट जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो है एडिपोज टिश्यू, जिसका जो कहा स्किन फैट स्टोरिंग टिश्यू है, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो आपके एग्जाम में याद है कि कौन सा टिश्यू फैट स्टोर करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो है हमारा एडिपोज टिश्यू, ठीक है, जो स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बिलो नीचे पाया जाता है। और इस टाइप के टिश्यू जो है फैट ग्लोब्यूल से भरे होते हैं, जो क्या करते हैं, फैट्स को स्टोर करते हैं और इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। तो ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम अपने थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू जो है एनिमल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। अभी तक हमने एपिथेलियल एंड देन हमने कनेक्टिव को देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ ब्लड हो गए, कॉम्पैक्ट बोन हो गया, हाइड्रल इन कार्टिलेज, रियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये सारी चीजें हमारे कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स है। आप फिगर को एक बार देख सकते हैं अगर चाहो तो, जहाँ पे आप लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इन सब के बारे में जान सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप देख लेना कि न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल, ये सब किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब इसका पार्ट है। कॉन्ड्रोसाइट किसका पार्ट है, तो कॉन्ड्रोसाइट किसके अंदर आता है, इसके अंदर, हमारा ये कार्टिलेज के अंदर। तो ये सब कुछ एक फिगर जो आपको ध्यान में रखना है। डी में हमारा क्या है, एरियोलर टिश्यू, तो कोलेजन फाइबर है, ये सब चीज, माइक्रोफेज, प्लाज्मा सेल, फाइब्रोलास्ट, रेटिकुलर फाइबर, फैट ड्रॉपलेट न्यूक्लियस, एडिपोसाइट नाम से लग रहा है, एडिपोस टिश्यू। तो ये सब चीज दिख रहा है। हमने मसल टिश्यू के बारे में देखते हैं। तो मसल टिश्यू का काम क्या है कि इलोंगेटेड सेल है मसल फाइबर्स के, जो टिश्यू है रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज के लिए, मूवमेंट के लिए हमारे बॉडी में। तो हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है इन्हीं की वजह से होता है। मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मूवमेंट होने के लिए, वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की वजह से होता है। ये भी आपके यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है, जो कि आपको याद रखना है। फर्दर टाइप ऑफ मसल फाइबर्स, स्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ये याद रखना, ये टाइप्स हैं। अब कुछ एक एक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, कुछ वॉलेंट्री होते हैं जो हम अपने से करते हैं, कुछ इनवॉलेंट्री होते हैं। तो जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं उनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर बोन से अटैच होते हैं और हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रिएशंस, ठीक है। तो जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स होते हैं ना, उनको स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। याद रखना है कि वॉलेंट्री यानी स्ट्रिएटेड, V इज इक्वल टू X, ठीक है। अब इनके फीचर्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे, कि जो जो स्ट्रिएटेड मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स के जो सेल्स होते हैं ना, वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, एंड अनब्रांच्ड होते हैं, एंड मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। वो किसका फीचर हम देख रहे हैं, स्ट्रिएटेड का। बट वहीं कुछ एक हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे हार्ट बीट हो गया, हमारा हार्ट जो बीट करता है, फूड का मूवमेंट हमारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्री कैनाल से हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ब्लड वेसल्स का, ये हम खुद से नहीं करते, ये अपने आप होता है, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है, जिनको हम अनस्ट्रिएटेड मूवमेंट भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री यानी अनस्ट्रिएटेड, तो ये याद रखना है आपको पहला। एंड फर्दर ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। स्मूथ मसल से इनवॉलेंट्री मसल जो है कंट्रोल करते हैं अपने मूवमेंट को ऐसे ही। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आंखों के जो हमारी आंखों की पुतली है, जो हमारा आइरिस है, उसमें ये पाए जाते हैं। देन यूरेटर में पाए जाते हैं, जो लंग्स के ब्रोंकाई है उसमें ये पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। अब इसके जो सेल्स है जो लॉन्ग होते हैं विथ पॉइंटेड एंड्स, यानी स्पिंडल से पॉइंटेड एंड्स का होता है, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी जो जो इनवॉलेंट्री है ना, वो सिंगल मसल्स पाए जाते हैं, यूनी न्यूक्लिएट, और इनको अनस्ट्रिएटेड तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन थ्रू आउट द लाइफ। जो हार्ट का मसल्स होता है ना, वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करता है अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। और एक इनवॉलेंट्री मसल का ही पार्ट है जिसको हम स्पेशली कार्डियक मसल्स कहते हैं। जो हार्ट अटैक से मरते हैं, हम कहते हैं ना कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो यही वो कार्डियक मसल्स है जो वर्क करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से भी इसे कि कार्डियक
अरेस्ट हो गया, ठीक है। और इनका फीचर कैसा होता था, हर्ट मसल्स हो या फिर जो हमारे इनवॉलेंट्री अनस्टिमुलेटेड मसल्स हो वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। तो आप एक का याद रख लो, दूसरा आपको खुद ब खुद याद रहेगा क्योंकि उसका अपोजिट होता है। तो सीबीयू आपको इस तरह से ये ट्रिक याद रखना, सीबीयू इनवॉलेंट्री मसल्स के लिए सिलेंड्रिकल ब्रांच यूनिन्यूक्लिएट। तो यानी जो वॉलेंट्री है उसका क्या होगा, लॉन्ग अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट। ये चीज हो गया आपका, ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो। फर्दर नर्वस टिश्यू जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू हमारे बॉडी में, ये देखते हैं कि नर्वस टिश्यू हाईली स्पेशलाइज्ड है टू बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस रैपिडली। इंफॉर्मेशन के मूवमेंट के लिए जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो वर्क करता है, जिसका पार्ट क्या क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स। ये सब किससे मिलकर बने, नर्वस टिश्यू से, ठीक है। और नर्व सेल्स जो होते हैं उनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो नर्व सेल से मिलकर ये सारी चीजें बनी हैं, ठीक है, और जिसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच द थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। अब ये न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमने पिछले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है। तो न्यूरॉन भी क्या है, एक सेल है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है, लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट है, ये सब चीजें हैं। और इस न्यूरॉन के अंदर एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसको हम एक्सन कहते हैं, जो कि हमारा ये है, आप देख रहे हैं ये लॉन्ग लंबा सा जो सिंगल पार्ट है इसको हम एक्सन कहते हैं। और बहुत शॉर्ट शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स होते हैं जिनको डेंड्रॉइड्स कहते हैं। ये जो छोटे छोटे आपके ब्रांच ये पार्ट्स दिख रहे हैं, ये सारे हमारे क्या है, ये डेंड्रॉइड्स हैं। न्यूक्लियस हमें पता है बीच में होता है, तो ये हो गया न्यूक्लियस। और जहाँ पे ये नर्व्स खत्म हो रहे हैं, जो न्यूरॉन्स हमारे खत्म हो रहे हैं, इनको नर्व एंडिंग कहते हैं। तो ये कुछ पार्ट है हमारे न्यूरॉन के जो यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया। और इनका हाइट 1 मीटर के अराउंड भी लंबा हो सकता है और मेनी नर्व कनेक्टिव टिश्यू से बाउंडेड होते हैं। सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर, जो सिग्नल इनसे पास करता है इसको नर्व इंपल्स कहते हैं, जो कि क्या करता है, हमारे मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। जो आप सोच रहे हैं कि हाथ हिलाएंगे, ये इन्हीं सिग्नल्स की वजह से हमारे ब्रेन के थ्रू मैसेज आता है कि हाथ मूव करना है, कैसे करना है, ये सब चीज यहाँ से होता है, ठीक है। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू द मोस्ट, ये बस बोल वचन किया हुआ है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड लास्टली हम यहाँ फिगर से हल्का सा समझ लेते हैं मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में, जो कि हमारा बहुत कंफ्यूजिंग सा आपके लिए हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा मस्क्यूलर टिश्यू का एग्जांपल है, जो क्या है, मस्क्यूलर टिश्यू दो तरह के होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में है। तो वॉलेंट्री स्ट्रिएटेड टाइप का भी होता है और वॉलेंट्री को हम अनस्ट्रिएटेड कहते हैं। वहीं पे हमने देखा था कि इनवॉलेंट्री को पहले देख लेते हैं कि इनवॉलेंट्री का 3 फीचर हमने पढ़ा था, CBU, सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। और मैंने कहा था कि इसका अपोजिट आप कर देना, वो बन जाएगा वॉलेंट्री का। तो सिलेंड्रिकल हो गया, अनब्रांच, ये ब्रांच हमने देखा था, अनब्रांच, यूनिन्यूक्लिएट देखा था हमने, या मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। ये लॉन्ग भी होते हैं, आपको याद रखना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इनके फीचर्स हो गए, ठीक है। हार्ट मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, जो एक टाइप का इनवॉलेंट्री मसल्स ही है, और इनका फीचर इनके तरह ही सेम होता है। तो इसके साथ ये हमारा जो हमने ये टॉपिक देखा अभी, ये हमारा फिनिश होता है यहाँ पे टिश्यू चैप्टर। तो हमने ये दूसरा चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश कर लिया बायो का। एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर सही से समझ में आया होगा। अब आप खुद से रिवाइज करो एंड देन पीवाईक्यूज लगाकर आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना, ये कितना रेलेवेंट है आपके लिए और कितना वर्क करता है, ठीक है। तब तक आप बने रहे, हम जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। जय हिंद।